बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। तो देखिए, बात करेंगे यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के बारे में। आपकी जो यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती है उसका मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। आप सब लोगों को न्यूज़ मिल गई होगी। आपका मामला जो है हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। ये मामला क्या है? ये मामला है ओवर एज वाले विद्यार्थियों को लेकर, जो ओवर एज हो गए हैं। ठीक है, ओवर एज हो गए हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण। क्योंकि अब इससे पहले जो भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी और ये वाली भर्ती 2023 में आ गई है। ठीक है, तो इस भर्ती में 5 साल का कुल गैप हो गया है। और जो जनरल वाले अभ्यर्थी हैं उनको केवल 18 से 22 यानी कि 4 साल तक ही समय मिलता है कि वो भर्ती देख सकें। इसके बाद ये 5 साल भर्ती आई है तो कुछ लोग तो बिना एग्ज़ाम दिए ही एक ही बार उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है और वो ओवर एज हो चुके हैं। तो इसी वजह से ये मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। देखिए, हाई कोर्ट की अभी छुट्टी चल रही है और ये 1 जनवरी तक छुट्टी चलेगी। आपको पता होगा कोर्ट की छुट्टी 1 जनवरी तक है। उसके बाद ये मामला सुना जाएगा। और देखिए, जो लोग ओवर एज हो चुके हैं वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके साथ बिल्कुल न्याय होगा। क्योंकि पिछली भर्ती 2018 में भी ऐसा हो चुका है। जो पहला वाला नोटिफिकेशन आया था उसमें किसी को एज में कोई छूट नहीं दी गई थी और उसके बाद ये मामला भी कोर्ट पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद एक और भर्ती सरकार को निकालनी पड़ी 2018 में। 2018 में 2 भर्तियां आई थी। पहली वाली 41,000, दूसरी वाली 49,000 कुछ। तो इस वाली जो बाद में आई थी भर्ती, इसमें एज में छूट दी गई थी। ठीक है, तो आपके साथ भी बिल्कुल अन्याय नहीं होगा और कोर्ट अपना फैसला जो ओवर एज हो चुके हैं उन्हीं के पक्ष में सुनाएगा। तो आप लोगों को एज में बिल्कुल छूट मिलेगी। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी बना कर रखिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम 11 फरवरी, ठीक है, 11 फरवरी सरकार की पूरी मंशा है कि वो आपका एग्ज़ाम 11 फरवरी को करा दे। ठीक है, लेकिन अब ओवर एज वालों को छूट नहीं दी गई है। कोर्ट इस पर रोक लगाएगा, क्या फ़ैसला देगा। तो अब इसके चांसेस भी कुछ कम हो गए हैं। आप ये मान के चलिए 60% चांसेस हैं कि आपका पेपर 11 फरवरी को हो जाए, वरना नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर अभी फॉर्म ओपन तो नहीं हुए हैं, लेकिन 27 तारीख से आपको पता होगा, 27 तारीख यानी कल से फॉर्म ओपन होने वाले हैं। तो हो सकता है कि सरकार 11 फरवरी को ही एग्ज़ाम कराएगा आपका। तो आपको बहुत जल्दी इसके नोटिफिकेशन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जहां ओवर एज वालों के लिए छूट दी गई होगी। ठीक, तो जो लोग ओवर एज हो चुके हैं अपनी तैयारी बना कर रखिए, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, आपको बिल्कुल छूट दी जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो क्या अब एग्ज़ाम 11 फरवरी को हो पाएगा? देखिए, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपका एग्ज़ाम 11 फरवरी को होने के चांसेस अब 60 to 65% ही रह गए हैं। ठीक है, अगर ये पहले ही अपने नोटिफिकेशन में ओवर एज वालों को छूट दे देते तो शायद ये एग्ज़ाम 11 फरवरी को हो सकता था, पर अब बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी बना के रखिए। देखिए, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। आपने देखा होगा कि जो बिहार सरकार ने एग्ज़ाम दे के 15 दिन में ही रिजल्ट जारी कर दिया है, जो टीचर वाला भी एग्ज़ाम हुआ। तो ये लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा और आपका काम ये है कि आप तैयारी करते रहें कंटिन्यू। ठीक है, आप अपनी तैयारी 11 फरवरी एग्ज़ाम मानकर ही करिए। ठीक, एक और बात कर लेते हैं कि कितना टारगेट बनाकर चलें ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक, आप अपना टारगेट 220 प्लस का बनाइए। अगर आपके मार्क्स 220 प्लस आते हैं 300 में से, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारा जो हमने बैच के बारे में बात की थी कि आपको एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म करेंगे पूरा। जैसे 3 दिन में हिस्ट्री, एक बार प्राचीन, एक बार मध्य और एक बार आधुनिक भारत करके। ठीक है, तो हम लोग एक दिन में एक टॉपिक वाले जो लाएंगे, ये 1 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा। आपको इसके लिए फ्री पीडीएफ भी हमारे चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। और जो लोग ओवरेज वाले हैं उन्हें बिल्कुल इस भर्ती में चांस दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कोर्ट ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाएगा किसी का भी अहित हो पाए। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी बना कर रखिए। थैंक यू।